ओम शांति। 15 अप्रैल 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो किस प्रकार से मधुरता और नम्रता के द्वारा हम महान बन सकते हैं? तो बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं, मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। फिर और क्या प्राप्ति होती है? क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए तो क्या करना है हमें? मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। तो किस प्रकार से हमें बाप दादा की इस चाहना को पूरा करना है? तो अब अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो मधुरता इतनी महान शक्ति क्यों है? क्योंकि जब हम अपने जीवन में मधुर बनते हैं तो इससे सबसे पहले तो हमारे अंदर की नकारात्मकता वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है और हमारे अंदर प्रेम और शांति भर जाती है। हमारे खुद के अंदर के दुख, शिकायत, ईर्ष्या आदि ऐसा मन का व व्यवहार का किसी भी रूप से अन्य आत्मा के प्रति जो कड़वापन होता है वह खत्म हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिनके प्रति हमारा मधुर व्यवहार रहता है तो उनके मन में या व्यवहार में हमारे लिए जो भी कड़वापन होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। फिर दूसरी बात, क्रोध जैसे कि अग्नि के समान होता है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी। तो मधुरता को धारण करने से सबसे पहले तो हमारे अंदर की क्रोध अग्नि वह शांत हो जाती है और किसी भी परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य से उसका सामना करते हैं, अर्थात रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही इसमें अपना तो फायदा होता ही है। जिसके प्रति हम मधुर रहते हैं उनकी क्रोध अग्नि भी शांत हो जाती है और वह हमारी बात को अस्वीकार या काटने की बजाय सहजता से सुनते भी हैं और उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर तीसरी बात, मधुरता हमारे मुख में भी हो तो मन में भी हो और साथ साथ मुखड़े पर भी हो, अर्थात चेहरे पर संतुष्टता की मुस्कान हो, आंखों में करुणा हो, बोल में सच्चाई और आत्मिक प्यार हो। तो ऐसा व्यवहार कब दिखाई देगा? जितना अंदर में मधुरता होगी तो वह बाहर भी स्पष्ट दिखाई देगा। फिर चौथी बात, यह अटेंशन देना है कि मधुरता के साथ हमारे बोल व व्यवहार में रूहानियत की शक्ति भी हो। यही बाप दादा की हम सभी से आशय है कि मधुरता के गुण को धारण कर हम ऐसे शीतल देवता बन जाए कि कोई भी हमारे संपर्क में आए तो वह हमारे मधुर बोल और साथ साथ शक्तिशाली दृष्टि से इतना भरपूर हो जाए कि उनकी आत्मिक प्यार की प्यास वह तृप्त हो जाए, साथ ही उनमें रूहानी शक्ति भी भर जाए। तो अब चेक करना है कि क्या सदा हमारा मन और मुखड़ा ऐसा मीठा रहता है जो अन्य आत्माओं को शीतल कर सके, तृप्त कर सके और उन्हें शक्ति देकर भरपूर कर सके। तो खुद की चेकिंग करनी है और जहां पर कमी लगती है उसे चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।